नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। दोस्तों, अगर आपने ठाना है कि इंग्लिश में आपको बातचीत करना सीखना है तो ये वीडियो आपके दिल में आग लगा देगी, यानी कि आपको खुद से भरोसा करवा देगी। आपके मुंह से निकलेगा, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, नाउ आई कैन टॉक इन इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। दोस्तों, किसी से भी बात करना हो, अगर आपने एक बार इंग्लिश के इन वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना सीख लिया, यानी कि सही तरीके से उच्चारण करना, जैसे कि जो प्रोफेशनल स्पीकर होते हैं, जो इंग्लिश से बात करने वाले, किस तरीके से उन वर्ड्स को बोलते हैं, साथ में अगर हर वर्ड की आपको हिंदी में मीनिंग पता चल जाए तो दोस्तों उन वर्ड्स को आप जब चाहें जितने चाहे सेंटेंस बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यूज करके। उसके साथ साथ अगर आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाए और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं, तब तो समझिए सोने में सुहागा और पूरी की पूरी इंग्लिश आपके मुट्ठी में। तो तीन की तीनों चीजें आज हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इट कुड बी, देखिए इट मीन्स होता है यह, आई टी को हम क्या पढ़ते हैं, इट मीन्स यह। कुड, कुड का मतलब सकता था, जैसे कैन का मतलब होता है सकता है, तो कुड मीन्स सकता था। बी मीन्स होता है होना। इट कुड बी, ये हो सकता था। इट कुड बी, ये हो सकता था। इट कुड बी, ये हो सकता था। या अगर हम ऐसा बोले कि इट कैन बी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो सकता है। इट कैन बी, ये हो सकता है। ओके। वर्ड्स रॉन्ग, वर्ड्स मीन्स क्या है, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। देखिए आर के पहले कभी भी अगर डब्ल्यू आ जाए तो डब्ल्यू होगा साइलेंट। वर्ड्स रॉन्ग मीन्स क्या गलत है। वर्ड इज रॉन्ग, क्या गलत है। वर्ड इज रॉन्ग, क्या गलत है। वर्ड इज रॉन्ग, क्या गलत है। वर्ड इज राइट, क्या सही है। वर्ड इज राइट, क्या सही है। वर्ड इज रॉन्ग, क्या गलत है। ओके। देन आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम, आई मीन्स होता है मैं, लॉस्ट का मतलब होता है खो देना। द ट्रैक, ट्रैक का मतलब होता है एक रास्ता, है एक जरिया। ऑफ टाइम मीन्स समय का। आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम मीन्स मैंने समय का ट्रैक खो दिया या मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। दोस्तों, जो लोग मन लगा करके पढ़ते हैं ना, उन्हें पढ़ने के टाइम में कभी भी समय का ध्यान नहीं रहता कि कितना समय बीत गया, क्योंकि उनको अपने पढ़ाई पे फोकस होता है। सो आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम मीन्स मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। अगर आप ऐसा बोलते हैं ही लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम मीन्स उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। बट ही का यूज करेंगे किसी लड़के के लिए, अगर लड़की के लिए यूज करना तो लगाएंगे सी। सी लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम मीन्स उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। अगर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, दो चार लोग हैं, यानी कि प्लूरल में हैं, तो क्या लगाते हैं, दे। क्या लगाते हैं, दे। मीन्स दे लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम, उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। ओके। आई वॉन्ट टू गो आउट, आई मीन्स होता है मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूं, टू गो मीन्स जाना, आउट मीन्स होता है बाहर। आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूं। ओके। यही अगर ये बोलना चाहते हैं कि मैं अंदर आना चाहता हूं, तो गो आउट की जगह लगा दिए कम इन। आई वॉन्ट टू कम इन मीन्स मैं अंदर आना चाहता हूं। ओके। इट्स नाउ और नेवर, इट इज मीन्स ये है, नाउ मीन्स अभी, और मीन्स या, नेवर मीन्स कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर, या तो अभी या तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर मीन्स अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए तो मुझे लगता है फिर कभी आप नहीं सीख पाएंगे। ओके। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू मीन्स हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, थिंक मीन्स होता है सोचना। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। अब हम चाहे तो ऐसा बोले कि आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। वाई वुड ही लाई टू मी, वाई मीन्स क्यों, वुड हेल्पिंग वर्ब है, ही मीन्स वह, लाई का मतलब झूठ बोलना। अब देखिए यहाँ तक वाई वुड ही लाई मीन्स वह झूठ क्यों बोलेगा।
वाई वुड ही लाई, वह झूठ क्यों बोलेगा। टू मी मीन्स मुझसे। वाई वुड ही लाई टू मी, वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। वाई वुड ही लाई टू मी मीन्स वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। ओके। इट विल गेट वर्स, इट मीन्स होता है यह, विल मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, गेट मीन्स होना, वर्स का मतलब अधिक बुरा। देखिए बैड का मतलब होता है बुरा, वर्स इसका कंपैरेटिव डिग्री है, वर्स का मतलब अधिक बुरा। इट विल गेट वर्स मीन्स ये अधिक बुरा हो जाएगा। अगर ऐसा बोले कि इट विल गेट बैड मीन्स बुरा हो जाएगा, इट विल गेट वर्स मीन्स अधिक बुरा हो जाएगा। इट विल गेट वर्स मीन्स अधिक बुरा हो जाएगा। आई वॉन्ट टू मीट, आई मीन्स होता है मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूं, टू मीट मीन्स मिलना। आई वॉन्ट टू मीट मैं मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मीट मैं मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मीट मैं मिलना चाहता हूं। ओके। बट इट विल गेट बेटर लेटर, बट मीन्स होता है लेकिन, इट मीन्स ये है, विल गेट बेटर, विल गेट बेटर का मतलब अधिक अच्छा हो जाएगा, लेटर मीन्स बाद में। बट इट विल गेट बेटर लेटर, लेकिन बाद में ये अधिक अच्छा हो जाएगा। बट इट विल गेट बेटर लेटर, लेकिन बाद में ये अधिक अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाद में ये अधिक अच्छा हो जाएगा। सेंड हिम टू मी, सेंड मीन्स होता है भेजो, हिम मीन्स उसे, टू मी मीन्स मेरे पास। सेंड हिम टू मी उसे मेरे पास भेजो। सेंड हिम टू मी उसे मेरे पास भेजो। सेंड हिम टू मी उसे मेरे पास भेजो। ओके। आई कांट कीप ऑन डूइंग दिस, आई मीन्स होता है मैं, कांट देखिए कैन का मतलब सकता हूं, तो कांट मीन्स नहीं कर सकता। कीप ऑन, कीप मीन्स होता है रखना या रहना, ऑन मीन्स पर, डूइंग का मतलब करना, दिस मीन्स है। आई कांट कीप ऑन डूइंग दिस मीन्स मैं ये नहीं करते रह सकता, मैं ये करते नहीं रह सकता। इस लगातार मैं ये नहीं कर सकता। ओके। आई कांट कीप ऑन डूइंग दिस, मैं ये करते नहीं रह सकता हूँ। ओके। गेट आउट ऑफ माई वे, देखिए गेट का मतलब होता है होना या पाना, आउट मीन्स बाहर, गेट आउट का मतलब बाहर हो जाओ या दूर हो जाओ। ऑफ माई वे, माई वे का मतलब मेरे रास्ते से, गेट आउट ऑफ माई वे मीन्स मेरे रास्ते से दूर हो जाओ या मेरे रास्ते से हट जाओ। गेट आउट ऑफ माई वे मेरे रास्ते से हट जाओ या मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई वे मेरे रास्ते से हट जाओ या मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। ओके। देन आई गॉट इट, आई मीन्स होता है मैं, गॉट का मतलब होता है पाना या समझ जाना, इट मीन्स ये ऐसे, आई गॉट इट मीन्स मैं इसे समझ गया। आई गॉट इट मीन्स मैं समझ गया। आई गॉट इट मैं समझ गया। आई गॉट इट मैं समझ गया। कम बैक सून, देखिए कम का मतलब आना, बैक मीन्स वापस, कम बैक वापस आओ, सून, सून का मतलब जल्दी, कम बैक सून जल्दी वापस आओ। कम बैक सून मीन्स जल्दी वापस आओ। कम बैक सून जल्दी वापस आओ। इट्स हार्ड, इट्स मीन्स ये है, हार्ड का मतलब मुश्किल, इट्स हार्ड ऐसे ही बोल सकते हैं क्योंकि हार्ड का मतलब कठोर भी होता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ सख्त है कठोर है तो क्या बोलेंगे, इट्स हार्ड मीन्स ये कठोर है। या हार्ड का मतलब कठिन भी होता है मुश्किल भी होता है, इट्स हार्ड मीन्स ये मुश्किल है। इट्स हार्ड ये मुश्किल है। ओके। आई हैड अ बैड डे टूडे, आई हैड मीन्स मेरे पास था, अ बैड, बैड का मतलब बुरा, डे मीन्स दिन, टुडे मीन्स आज। आई हैड अ बैड डे टुडे मीन्स मेरा आज का दिन बुरा था। आई हैड अ बैड डे टुडे मीन्स मेरा आज का दिन बुरा था। मेरा आज का दिन बुरा था। आई हैड अ
बैड डे टुडे, मेरा आज का दिन बुरा था। सी यू टुमारो, सी का मतलब होता है देखना, यू मीन्स आपको, टुमारो मीन्स कल। सी यू टुमारो, अब देखिए सी यू जब दोनों वर्ड साथ में रहेंगे ना तो सी यू का मतलब होता है मिलना। सी यू टुमारो मीन्स कल मिलते हैं या कल मिलेंगे। सी यू टुमारो मीन्स कल मिलते हैं या कल मिलेंगे। हाउ वॉज इट, हाउ मीन्स होता है कैसा, वॉज मीन्स था, इट मीन्स है। हाउ वॉज इट, ये कैसा था। हाउ वॉज इट, ये कैसा था या ये कैसा रहा। हाउ वॉज इट, ये कैसा था या ये कैसा रहा। दोस्तों इंग्लिश में रीडिंग के साथ साथ वर्ड मीनिंग याद करने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी कम समय में आप इंग्लिश बोलना सीख जाए तो वीडियो को देखने के टाइम या देखने के जस्ट बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए। दोस्तों अगर आप 4 लोगों के पास वीडियो को शेयर करते हैं, 4 में से अगर एक भी उस वीडियो को ढंग से देखता है तो जब भी आपके पास कॉल करेगा या मैसेज करेगा तो कुछ ना कुछ सेंटेंस आपके पास इंग्लिश के भेजेगा। और आपको क्या चाहिए, एक पार्टनर जो इंग्लिश सीख सके आपके साथ। जब इंग्लिश से बातें करेगा ना तो आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक सेंटेंस आप इंग्लिश में ही बोलें, या मैसेज करें तो अधिक से अधिक सेंटेंस इंग्लिश में ही टाइप करें। इससे काफ़ी कम समय में आप दोनों लोग धीरे धीरे करके और लगभग 1 महीने के अंदर दोनों से परफेक्टली इंग्लिश से बात करना आ जाएगा। ओके, सो डू यू नो हर मदर, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, नो यहाँ पे के साइलेंट है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हर मदर, हर मीन्स उसकी, मदर मीन्स माँ को। डू यू नो हर मदर, क्या आप उसकी माँ को जानते हैं। डू यू नो हर मदर, क्या आप उसकी माँ को जानते हैं। डू यू नो हर मदर, क्या आप उसकी माँ को जानते हैं। डू यू नो हर मदर, क्या आप उसकी माँ को जानते हैं। हाउ वॉज वॉट, जैसे यहाँ पूछा कि हाउ वॉज इट मीन्स ये कैसा था, तो हाउ वॉज वॉट, हाउ मीन्स कैसा था, हाउ वॉज मीन्स कैसा था, वॉट मीन्स क्या। हाउ वॉज वॉट, क्या कैसा था। हाउ वॉज वॉट, क्या कैसा था। हाउ वॉज वॉट, क्या कैसा था। आई विल हेल्प हिम, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हिम मीन्स उसकी या उसका। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। आई विल हेल्प हिम मीन्स मैं उसकी मदद करूँगा। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। ओके, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। अगर ऐसा बोलते हैं कि आई विल हेल्प यू तो मैं आपकी मदद करूँगा या आपका मदद करूँगा। आपको जो कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं मदद करूँगा, तो आई विल हेल्प यू। ओके, डिड समथिंग हैपन, डिड मीन्स क्या, समथिंग मीन्स कुछ, हैपन का मतलब होता है होना। डिड समथिंग हैपन, क्या कुछ हुआ। डिड समथिंग हैपन, क्या कुछ हुआ। डिड समथिंग हैपन, क्या कुछ हुआ। पील ऑफ द पोटैटो, देखिए पील ऑफ का मतलब होता है छिलका निकालना। पील ऑफ का मतलब क्या होता है, छिलका निकालना। द पोटैटो, पोटैटो का मतलब क्या होता है, आलू। पील ऑफ द पोटैटो मीन्स आलू छील दो, आलू का छिलका निकालना। पील ऑफ द पोटैटो मीन्स आलू का छिलका निकाल दो या आलू छील दो। ओके, यहीं पोटैटो की जगह अगर आप टोमेटो का यूज करते हैं, लेकिन टोमेटो का छिलका तो निकलता नहीं है, ठीक है। बाकी और कोई सब्जी है जैसे प्याज है, ओनियन है ना। पील ऑफ द ओनियन मीन्स प्याज का छिलका निकाल दो। जिन सब्जियों का छिलका निकलता है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे मटर होता है ना, पी बोलते हैं, PEA। पील ऑफ द पी मीन्स मटर के छिलके निकाल दो। ओके, यू आर एक्टिंग वियर्ड, यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स हैं, एक्टिंग का मतलब व्यवहार कर रहे हैं, वियर्ड का मतलब काफ़ी अजीब व्यवहार करना है ना, बेहुदा व्यवहार करना। यू आर एक्टिंग वियर्ड, आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं। यू आर एक्टिंग वियर्ड मीन्स आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं। लुक दैट वे, लुक मीन्स होता है देखो, दैट का मतलब वह या उस, वे का मतलब रास्ता। लुक दैट वे, उस रास्ते में देखो या उधर देखो। लुक दैट वे मीन्स उधर देखो, लुक दैट वे उधर देखो। या अगर ये बोलते लुक दिस वे, क्या, लुक दिस वे मीन्स इधर देखो। ओके, हैव यू कॉल्ड मी, हैव मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपने, कॉल्ड मीन्स फ़ोन किया था, मी मीन्स मुझे। हैव यू कॉल्ड मी, क्या आपने मुझे फ़ोन किया था। अब इसी कॉल का मतलब बुलाना भी होता है ना, कॉल का मतलब बुलाना भी। हैव यू कॉल्ड मी, क्या आपने मुझे बुलाया था या क्या आपने मुझे फ़ोन किया था।
हैव यू कॉल्ड मी, क्या आपने मुझे फ़ोन किया था। हैव यू कॉल्ड मी, क्या आपने मुझे बुलाया था या मुझे कॉल किया था। ओके। आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट, आई मीन्स मैं या मैंने, टोल्ड यू, आई टोल्ड यू मैंने आपसे कहा था, आई टोल्ड यू मैंने आपसे कहा था, टू कीप क्वाइट का मतलब शांत रहना। आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट, मैंने आपसे शांत रहने को कहा था। आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट, मैंने आपसे शांत रहने को कहा था। आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट, मैंने आपसे शांत रहने को कहा था। आई टोल्ड यू टू कीप क्वाइट, मैंने आपसे शांत रहने को कहा था। ओके, या मैंने आपसे शांत रहने के लिए कहा था। स्टे स्टिल फॉर 1 मिनट, स्टे मीन्स होता है रुको या रहो, स्टिल का मतलब शांत, फॉर मीन्स के लिए, 1 मिनट मीन्स 1 मिनट। स्टे स्टिल फॉर 1 मिनट मीन्स 1 मिनट के लिए शांत रुको। स्टे स्टिल फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए शांत रुको, 1 मिनट के लिए शांत रहो। ओके, या स्टे स्टिल फॉर 1 सेकंड, है ना, वन या लिटिल मोमेंट। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, वी मीन्स होता है हम, लर्न मीन्स सीखते हैं, न्यू थिंग्स मीन्स नई चीज़ें, एवरी डे का मतलब हर दिन या प्रतिदिन। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे मीन्स हम प्रतिदिन नई चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, हम प्रतिदिन नई चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, हम प्रतिदिन नई चीज़ें सीखते हैं, हम प्रतिदिन नई चीज़ें सीखते हैं। ओके, आई वुड लाइक टू डांस विथ यू, आई मीन्स मैं, वुड लाइक मीन्स पसंद करूँगा, आई वुड लाइक मैं पसंद करूँगा, टू डांस, डांस का मतलब होता है नाचना, आई वुड लाइक टू डांस मैं नाचना पसंद करूँगा, विथ यू का मतलब आपके साथ, आई वुड लाइक टू डांस विथ यू मैं आपके साथ नाचना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू डांस विथ यू मैं आपके साथ नाचना पसंद करूँगा। ओके, या आई वुड लाइक टू डांस विथ हर, मैं उसके साथ डांस करना पसंद करूँगा, लड़की के लिए हर लगाएंगे, लड़का होगा तो हिम लगाएंगे। अगर बोलना चाहते हैं कि उनके साथ डांस करना पसंद करूँगा तो देम, आई वुड लाइक टू डांस विथ देम, आई वुड लाइक टू डांस विथ हर, आई वुड लाइक टू डांस विथ हिम। हर का यूज लड़की के लिए, हिम का यूज लड़के के लिए, देम का यूज उनके लिए। ओके, आई नीड टू सी हिम, आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है, टू सी का मतलब होता है देखना, हिम मीन्स उसे, आई नीड टू सी हिम मीन्स मुझे उसे देखना है, आई नीड टू सी हिम मुझे उसे देखना है। यू आर गोना सी हिम, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, गोना सी हिम, यू आर गोना सी हिम आप उन्हें उनसे मिलने वाले हैं। यू आर गोना सी हिम आप उससे मिलने वाले हैं। यू आर गोना सी हिम आप उससे मिलने वाले हैं। वुड यू लाइक टू मीट मी, वुड मीन्स क्या, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स पसंद करेंगे, वुड यू लाइक क्या पसंद करेंगे, टू मीट मीन्स मिलना, मी मीन्स मुझसे। वुड यू लाइक टू मीट मी क्या आप मुझसे मिलना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू मीट मी क्या आप मुझसे मिलना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू मीट मी क्या आप मुझसे मिलना पसंद करेंगे। आई स्पेंड अलॉट, आई मीन्स मैं या मैंने, स्पेंड का मतलब खर्च कर दिया या बिता दिया, अलॉट का मतलब बहुत ज़्यादा। आई स्पेंड अलॉट मैंने बहुत ज़्यादा बिता दिया, मैंने बहुत खर्च कर दिया। आई स्पेंड अलॉट मैं बहुत खर्च करता हूँ, आई स्पेंड अलॉट मैं बहुत खर्च करता हूँ। अगर पैसे स्पेंड कर रहा हूँ तो पैसे खर्च कर रहा हूँ, टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो टाइम बिता रहा हूँ। ओके, फ्रेंड्स डोंट लाई, फ्रेंड्स मीन्स होता है दोस्त, डोंट मीन्स नहीं, लाई मीन्स झूठ बोलना। फ्रेंड्स डोंट लाई मीन्स दोस्त झूठ नहीं बोलते हैं। फ्रेंड्स डोंट लाई मीन्स दोस्त झूठ नहीं बोलते हैं। ओके, फ्रेंड्स डोंट लाई मीन्स दोस्त झूठ नहीं बोलते हैं। जस्ट बैक अवे, जस्ट का मतलब होता है बस, बैक मीन्स होता है वापस होना, अवे का मतलब दूर। जस्ट बैक अवे
बस पीछे भाग जाओ। बैक अवे का मतलब क्या, पीछे भाग जाओ, है ना। जैसे बोलते जस्ट गो अवे का मतलब बस दूर भाग जाओ, तो जस्ट बैक अवे मीन्स बस पीछे भाग जाओ। जस्ट बैक अवे बस पीछे भाग जाओ। जस्ट बैक अवे बस पीछे भाग जाओ। ओके। कीप द बॉटल अपराइट। कीप मीन्स होता है रखो, द बॉटल मीन्स बोतल, अपराइट का मतलब होता है सीधा। कीप द बॉटल अपराइट मीन्स बोतल सीधा रख दो। कीप द बॉटल अपराइट मीन्स बोतल सीधा रख दो। ओके। टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम मीन्स होता है समय, हील करना मतलब होता है भरना। जैसे कोई घाव है, कोई जख्म है, उसे फील करना, उसे भरना, तो हील करना बोलते हैं। एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ। टाइम हील्स एवरीथिंग मीन्स समय सब ठीक कर देता है। टाइम हील्स एवरीथिंग, समय सब ठीक कर देता है। टाइम हील्स एवरीथिंग, समय सब ठीक कर देता है। डोंट फीड मी स्टेल फूड। डोंट मीन्स मत, फीड मीन्स खिलाओ, मी मीन्स मुझे, स्टेल मीन्स बासी, फूड मीन्स होता है भोजन। डोंट फीड मी स्टेल फूड, मुझे बासी खाना मत खिलाओ। डोंट फीड मी स्टेल फूड, मुझे बासी खाना मत खिलाओ। डोंट फीड मी स्टेल फूड, मुझे बासी खाना मत खिलाओ। देखिए स्टेल का मतलब बासी, वही अगर हम फ्रेश लगा देते हैं ना, फ्रेश का मतलब हो जाएगा ताज़ा, है ना। फीड मी फ्रेश फूड, मुझे ताज़ा खाना खिलाओ। फीड मी फ्रेश फूड, मुझे ताज़ा खाना खिलाओ। डोंट फीड मी स्टेल फूड, मुझे बासी खाना मत खिलाओ। ओके। डोंट बी हैस्टी। डोंट मीन्स होता है मत, बी मीन्स होना, हैस्टी का मतलब जल्दबाजी करना। डोंट बी हैस्टी मीन्स जल्दबाजी मत करो। डोंट बी हैस्टी, जल्दबाजी मत करो। वेयर टू गो, वेयर मीन्स होता है कहाँ, टू गो मीन्स जाना है। वेयर टू गो मीन्स कहाँ जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर टू स्टे, कहाँ ठहरना है। वेयर टू स्टे, कहाँ ठहरना है। वेयर टू लिव, कहाँ रहना है। ओके। व्हाट टू लर्न, व्हाट मीन्स होता है क्या, टू लर्न मीन्स सीखना है। व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है। व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है। वही अगर बोले व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है। ओके। आई डोंट थिंक सो, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, थिंक मतलब सोचना, सो मीन्स ऐसा। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता, या मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता, या मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, या मैं ऐसा नहीं सोचता। इट्स 10 o'clock। इट्स मीन्स ये है, 10 o'clock का मतलब 10 बजे। इट्स 10 o'clock मीन्स 10 बजे हैं, या 10 बज गए। इट्स 10 o'clock मीन्स 10 बज गए। ओके। मे आई जस्ट लुक, मे मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, जस्ट का मतलब बस, लुक का मतलब देखना। मे आई जस्ट लुक, क्या मैं बस देख सकता हूँ। मे आई जस्ट लुक, क्या मैं बस देख सकता हूँ। मे आई जस्ट लुक, क्या मैं बस देख सकता हूँ। लुक का मतलब होता है किसी चीज़ को एक झलक देखना, थोड़ा सा देखना। आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट, आई मीन्स मैं या मैंने, डिड नॉट मीन्स नहीं, इवन का मतलब यहाँ तक, थिंक मतलब सोचना। आई डिड नॉट इवन थिंक, मैंने सोचा भी नहीं था। ऑफ इट का मतलब इसके बारे में। आई डिडंट या आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। मैंने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। ओके। इट्स 5:30। इट्स मीन्स ये है, हाफ का मतलब आधा, पास्ट 5। इट्स 5:30 का मतलब 5:30 बजे हैं। इट्स 5:30 मीन्स 5:30 बजे हैं। स्टैंड इन लाइन, स्टैंड का मतलब खड़े हो जाओ, इन लाइन, लाइन का मतलब होता है कतार या पंक्ति, है ना। शुद्ध हिंदी में कतार बोलते हैं या पंक्ति बोलते हैं। हालांकि हम सभी तो लाइन का यूज करते हैं, है ना। कभी ये नहीं बोलते पंक्ति में खड़े हो जाओ, कभी ये सुने हो कतार में खड़े हो जाओ या लाइन में खड़े हो जाओ। स्टैंड इन लाइन, तो लाइन में खड़े हो जाओ। स्टैंड इन लाइन, लाइन में खड़े हो जाओ।
या लाइन में खड़े रहो। ओके। व्हेन डज इट क्लोज, व्हेन मीन्स कब, डज हेल्पिंग ऑफ है, इट मीन्स है, क्लोज का मतलब होता है बंद होना। व्हेन डज इट क्लोज, ये कब बंद होता है। व्हेन डज इट क्लोज, ये कब बंद होता है। व्हेन डज इट क्लोज, ये कब बंद होता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट मीन्स होता है मत, गेट मीन्स लेना या समझना, मी मीन्स मुझे, रॉन्ग देखिए डब्लू साइलेंट होगा ना, आर के पहले डब्लू आएगा तो डब्लू साइलेंट मतलब नहीं पढ़ा जाएगा। इसे क्या पढ़ते हैं, रॉन्ग, वरांग नहीं, रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। स्टॉप दिस इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली। स्टॉप दिस, इसे रोको, इमीडिएटली, तुरंत। स्टॉप दिस इमीडिएटली, इसे तुरंत रोको। स्टॉप दिस इमीडिएटली, इसे तुरंत रोको या इसे तुरंत बंद करो। ओके। टेक अ नैप, टेक मीन्स होता है लेना, अ नैप का मतलब एक छोटी सी नींद, जैसे जब गर्मी का समय होता है ना तो दोपहर में हम थोड़ा सा सोते हैं, झपकी लेते हैं। टेक अ नैप मीन्स थोड़ा सा सो लो या झपकी ले लो। टेक अ नैप, थोड़ा सा सो लो या झपकी ले लो। ओके। थिंग्स हैपन, जस्ट रिलैक्स। थिंग्स मीन्स चीज़ें, हैपन का मतलब होती है, थिंग्स हैपन चीज़ें होती हैं। थिंग्स हैपन चीज़ें होती हैं। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स मीन्स बस रिलैक्स करो, बस आराम करो। जस्ट रिलैक्स, बस रिलैक्स करो। रिलैक्स करना मतलब क्या होता है, आराम करना, है ना। नाइस टू मीट यू, नाइस का मतलब होता है अच्छा, टू मीट, टू मीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिलना। यू मीन्स आपसे, नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। होल्ड माई हैंड, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, पकड़ो। माई मीन्स मेरा, हैंड मीन्स होता है हाथ। होल्ड माई हैंड मीन्स मेरा हाथ पकड़ो। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो या मेरा हाथ पकड़ लो। ओके। प्लीज से समथिंग, प्लीज मीन्स होता है कृपया, से मीन्स होता है कहो, समथिंग का मतलब कुछ। प्लीज से समथिंग, कृपया कुछ कहो। प्लीज से समथिंग, कृपया कुछ कहो या कृपया कुछ बोलो। प्लीज से समथिंग, कृपया कुछ कहो या कृपया कुछ बोलो। स्टॉप किडिंग, स्टॉप का मतलब बंद करो, किडिंग का मतलब होता है मजाक करना या बचपना करना। स्टॉप किडिंग मीन्स मजाक बंद करो। स्टॉप किडिंग, मजाक बंद करो या बचपना करना बंद करो। स्टॉप किडिंग, मजाक बंद करो। योर इज बेटर, योर मीन्स आपका, इज मीन्स है, बेटर मीन्स अधिक अच्छा। योर इज बेटर, आपका अधिक अच्छा है। योर इज बेटर, आपका अधिक अच्छा है। योर इज बेटर, आपका अधिक अच्छा है। ओके। राइट इट डाउन, राइट का मतलब लिखो, इट मीन्स इसे, डाउन मीन्स नीचे, बट राइट इट डाउन मतलब इसे लिख लो। राइट इट डाउन, इसे लिख लो। गेट आउट ऑफ माई साइट, देखिए गेट आउट का मतलब होता है दूर जाना, ऑफ का मतलब का, माई साइट, देखिए साइट का मतलब होता है दृश्य या नज़र। गेट आउट ऑफ माई साइट मीन्स मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट मीन्स मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ओके। वही अगर ये बोलना है कि मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ तो गेट आउट की जगह गेट लॉस्ट लगाएं। क्या, गेट लॉस्ट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ या मेरी नज़रों से दूर हो जाओ तो गेट आउट ऑफ माई साइट। ओके। आई विल कैच यू सून, आई विल कैच यू मीन्स मिलना, टी साइलेंट है ना, आई विल कैच यू सून मीन्स मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। आई विल कैच यू सून, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। आई विल कैच यू सून, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। वाइप योर आइस, वाइप का मतलब पूछ लो, योर मीन्स अपनी, आइस मीन्स आंखें। वाइप योर आइस, अपनी आंखें पोंछ लो। वाइप योर आइस
मीन्स अपनी आंखें पोंछ लो। ओके, ट्राई दिस आउट। ट्राई का मतलब कोशिश करना या आजमाना, दिस में से है, आउट का मतलब बाहर होता है, बट ट्राई आउट का मतलब किसी चीज को आजमाना। ठीक है, ट्राई दिस आउट मीन्स इसे आजमाओ। ट्राई दिस आउट मीन्स इसे आजमाओ। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। आई मीन्स मैं या मैंने, डिडंट मीन्स नहीं, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। आई डिडंट रिकॉग्नाइज, मैंने नहीं पहचाना, यू मीन्स आपको। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने आपको नहीं पहचाना। शो मी अगेन। शो मीन्स होता है दिखाओ, मी मीन्स मुझे, अगेन का मतलब दोबारा या फिर से। शो मी अगेन, मुझे फिर से दिखाओ या मुझे दोबारा दिखाओ। शो मी अगेन, मुझे फिर से दिखाओ या मुझे दोबारा दिखाओ। ओके, शो का मतलब क्या होता है दिखाना। वहीं अगर शो ऑफ हम बोलते, शो लगा है ना, इसमें अगर ऑफ लगा दें, शो ऑफ का मतलब दिखावा करना, है ना। डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट मीन्स मत, कम मीन्स आना, इन फ्रंट का मतलब सामने, ऑफ मी मीन्स मेरे। डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी मीन्स मेरे सामने मत आना। डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मत आना। ओके, कम आउट हियर। कम मीन्स आओ, ही आउट का मतलब बाहर होता है ना, बट कम के साथ लगाया आउट। कम आउट हियर मीन्स यहाँ आओ। कम आउट हियर मीन्स यहाँ आओ या यहाँ पर आओ। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। डोंट मीन्स होता है मत, वरी का मतलब चिंता करना, अबाउट का मतलब के बारे में, दैट मीन्स भैया उसके। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता मत करो। अगर ये बोलते हैं कि डोंट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट हर, उसके बारे में चिंता मत करो। इट्स योर फॉल्ट। इट्स मीन्स ये है, योर मीन्स आपकी, फॉल्ट मीन्स गलती। इट्स योर फॉल्ट मीन्स ये आपकी गलती है। इट्स योर फॉल्ट, ये आपकी गलती है। अगर ये बोलता हूँ कि इट्स माई फॉल्ट, योर की जगह लगा दीजिए माई। इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है। ओके, नो बडी बिलीव्स मी। नो बडी का मतलब कोई नहीं, बिलीव्स मीन्स विश्वास करता, मी मीन्स मुझ पर। नो बडी बिलीव्स मी, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। नो बडी बिलीव्स मी, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। या अगर ये बोलेंगे एवरीबडी बिलीव ऑन मी, सभी लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही खत्म कर रहे हैं। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, एंड इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सकें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।